वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम रूमाटॉइड आर्थराइटिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आर्थराइटिस जैसी बीमारी हमारे भारत देश में 70% बूढ़े लोगों को है, यानी ये 30 से 60 ईयर के एज ग्रुप को होती ही है। इस बीमारी का स्टूडेंट्स हम कॉज देखेंगे, इसके सिम्टम्स देखेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी देखेंगे। स्टूडेंट्स, रूमाटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज से मेरा मतलब है कि इसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे बॉडी के खिलाफ वर्क करने लगता है। तो स्टूडेंट्स, ऑटो मीन्स सेल्फ इम्यून, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम। इसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? सो स्टूडेंट्स, हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है जॉइंट्स, क्योंकि पूरा स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट होता है जॉइंट्स की वजह से। और जॉइंट बने होते हैं, सबसे मेन कंपोनेंट है हमारा कोलेजन। सो कोलेजन से बने होते हैं, बोन्स से बने होते हैं, कार्टिलेज से बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तीन कंपोनेंट कोलेजन, बोन्स और कार्टिलेज, ये मिलकर हमारे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। तो अगर कोई भी मूवमेंट है, हमारी फिंगर्स का मूवमेंट हो, हमारे रिस्ट का मूवमेंट हो, लेग का हो, हमारे को एल्बो का हो, तो स्टूडेंट ये सब मूवमेंट किसकी वजह से होते हैं? और इतने फास्ट और इतने क्विक मूवमेंट किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज एंड कोलेजन। तो स्टूडेंट, कोलेजन और कार्टिलेज क्या करते हैं? ये हमारे जॉइंट्स के अंदर मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और हमारे जॉइंट्स को शॉक एब्जॉर्ब करते हैं, यानी हमारा जो ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस पर चलने के लिए हम जो भी फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को हमारे जॉइंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। और जॉइंट्स एब्जॉर्ब करने से हमारी बॉडी का डैमेज रिड्यूस करते हैं, हमारी बोन्स को डैमेज फ्री रखते हैं ये जॉइंट्स। और इन जॉइंट्स के अंदर शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है कार्टिलेज और कोलेजन। सो कोलेजन का है क्या है स्टूडेंट्स? कोलेजन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी के हर जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, और ये इलास्टिक इन नेचर होता है और जॉइंट्स को लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है और मूवमेंट, इलास्टिक मूवमेंट प्रोवाइड करता है। यानी मेरा हाथ हिल रहा है इतनी स्मूथली विदाउट पेन, बिकॉज अगर दो हड्डी है, हमारी दो बोन्स है, अगर उनका मूवमेंट होगा तो इसके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट, इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमारे बोन्स के अंदर कार्टिलेज होता है, कोलेजन होता है, और कोलेजन एज अ ग्रीस एक्ट करता है हमारे जॉइंट्स के अंदर, और ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी है। तो कोलेजन की लेयर होती है, मेम्ब्रेन से बना होता है। तो सबसे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखने से पहले हम हमारे जॉइंट का, बोन के जॉइंट्स का स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो क्या होता है? ये एक नॉर्मल जॉइंट है, ये है बोन नंबर 1, ये है बोन नंबर 2। दोनों बोन्स के बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, और ये गैप के अंदर फ्लूइड होता है और उसे जॉइंटल फ्लूइड भी कहते हैं। और उस फ्लूइड के आसपास कुछ मसल्स होती है, और मसल्स और कार्टिलेज होता है। तो स्टूडेंट्स, किससे सराउंडेड है ये बोन? दोनों बोन के अंदर कार्टिलेज है और मेम्ब्रेन सराउंडेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी साइनोवियल मेम्ब्रेन के डैमेज की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। और जॉइंट कैप्सूल है, जॉइंट कैप्सूल यानी यहाँ पर का जितना भी एरिया है दो बोन्स के बीच में का, उसे हम जॉइंट कैप्सूल कहते हैं। और ये था हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारी बोन को सराउंडेड है कार्टिलेज, कोलेजन, साइनोवियल मेम्ब्रेन और जॉइंट कैप्सूल। तो स्टूडेंट, नॉर्मल बोन ऐसी दिखती है, ये हाफ पार्ट हमारी नॉर्मल बोन का है। और फिर क्या होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर कोई ऑर्गन, कोई पार्ट या कोई मसल के खिलाफ हमारी बॉडी उसे फौरन समझने लगती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है? ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, साइनोवियल मेम्ब्रेन को हमारी बॉडी के सेल्स, यानी हमारे एंटीबॉडीज, प्लाज्मा सेल और एंटीबॉडीज उसे फौरन समझने लगते हैं। यानी बी सेल, टी सेल, ये सब सीक्रेट होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन, यानी वो मेम्ब्रेन जो दो जॉइंट के बीच में प्रेजेंट है, उसे अटैक करने लगते हैं। और ये मेम्ब्रेन बहुत ही डेलिकेट होती है, क्योंकि ये इलास्टिक इन नेचर है और बहुत ही सॉफ्ट होती है। और जब इसे एज अ फॉरेन समझकर उस पर अटैक किया जाएगा, तो ये मेम्ब्रेन का डीजनरेशन होना स्टार्ट होता है। डीजनरेशन यानी उसमें टीयर्स आते हैं, फिर ब्रेक होती है। और जब ये मेम्ब्रेन डीजनरेट होती है, टीयर होता है, तो वहां पर एक होता है
सो एक्सटेंसिव एंजियोजेनेसिस यानी वहां पर ब्लड वेसल्स क्रिएट होंगे, ज्यादातर इन्फ्लामेशन होगा। तो एंजियोजेनेसिस यानी आपको कोई भी आर्थराइटिस पेशेंट दिखेगा तो उसके जॉइंट्स में, चाहे वो उसके घुटने के हो, एल्बो के हो, रिस्ट के हो, वहां पर इन्फ्लामेशन दिखता है। इन्फ्लामेशन क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि वहां पर वो डैमेज हो चुकी है हमारी कोलेजन। सो टाइप 2 कोलेजन डैमेज होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन में। और ये कंडीशन कैसे क्रिएट होती है? ये कंडीशन हमारी बॉडी को लग रहा है कि ये फॉरेन है साइनोवियल मेम्ब्रेन, पर ये कंडीशन क्रिएट कैसे होती है? मेन कॉज है स्टूडेंट इस कंडीशन को क्रिएट होने का, वो है अर्जिनाइन का कन्वर्जन होता है सिट्रुलिन के अंदर। और ये कन्वर्जन अर्जिनाइन का सिट्रुलिन के अंदर होता है इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर। और जब ये अर्जिनाइन का कन्वर्जन होता है सिट्रुलिन में, तब ये सेल्स हमारे बॉडी के उसे नॉन सेल्फ समझने लगते हैं, फॉरेन समझने लगते हैं, और फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन को अटैक करते हैं और डीजनरेशन होता है। और डीजनरेशन की स्टेजेस है स्टूडेंट, 1, 2, 3 और लास्ट इज द फोर्थ स्टेज विच इज द मोस्ट डैमेज स्टेज। लास्ट स्टेज होती है फोर्थ स्टेज, जिसमें डायरेक्टली वो स्टेज पर हमें नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है या हिप रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है जहां पर भी आर्थराइटिस हो। तो स्टूडेंट्स ये डीजनरेशन के स्टेजेस है। और सीवियरिटी में अगर ये इसे क्योर नहीं किया गया तो बोन पर भी अटैक होता है और बोन का भी डिजनरेशन होता है। दोनों बोन के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा और फ्रिक्शन की वजह से बोन डिजनरेशन भी होता रहता है। और यहाँ पर मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, बी सेल्स, एंटीबॉडीज, ये सब इकट्ठा होकर डैमेज करने लगती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये सब किस वजह से हुआ? सिर्फ एक अमीनो एसिड का कन्वर्जन हुआ अर्जिनिन का सिट्रुलिन के अंदर। और अर्जिनिन सिट्रुलिन में कन्वर्जन सिग्नल करता है ये नॉन सेल्फ है हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन, और साइनोवियल मेम्ब्रेन नॉन सेल्फ होने की वजह से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है, उससे डैमेज होती है, डिजनरेट होती है। और जब ये इसके अंदर डैमेज हो जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन में टाइप 2 कोलेजन के अंदर, तो ये दो बोन्स के बीच में का फ्लूइड हट जाता है, दो बोन्स के बीच में का ये साइनोवियल वेसिकल हट जाता है। और वेसिकल हटने पर दोनों बोन के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है मूवमेंट के अंदर, और यही मूवमेंट का फ्रिक्शन हमें देता है पेन, क्योंकि हमारी जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट नहीं है, शॉक एब्जॉर्बर नहीं, इसमें फ्रिक्शन होने लगता है, वो घिसने लगते हैं और दोनों बोन 1 और बोन 2 घिसने लगती है। और इस घिसाई की वजह से बोन डैमेज होता है, बोन डैमेज होते हैं, टिश्यू डैमेज होता है और एक्सटेंसिव एंजियोजेनेसिस होता है। और एक्सटेंसिव एंजियोजेनेसिस यानी वहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स इकट्ठा होती है और इन्फ्लामेशन होता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन क्रिएट होती है। टाइप 1 के अंदर बस अर्जिनिन सिट्रुलिन में कन्वर्ट होता है और ये फर्स्ट स्टेज होता है। टाइप 2 के अंदर डैमेज होना स्टार्ट हुआ होता है और टाइप 3 के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज हो चुकी होती है और कोलेजन 2 का डैमेज होता है। और फोर्थ में इरिपेरेबल होता है, टाइप 2 कोलेजन पूरी तरह से खत्म हुआ होता है और यहाँ पर एक ही इलाज है, क्योर है, वो है नी रिप्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स सिम्टम्स क्या है? ये पूरे जॉइंट में पेन होता है, चाहे वो आपके फिंगर का जॉइंट हो या आपके टोज का जॉइंट हो, कहीं भी बॉडी, हमारी बॉडी फुल ऑफ जॉइंट्स है। तो स्टूडेंट ये सब जॉइंट्स में पेन होने लगता है जहां पर भी साइनोवियल वेसिकल यानी टाइप 2 कोलेजन को डैमेज हो चुका हो। और यही कंडीशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस को क्रिएट करती है, कंटिन्यूअस पेन। ये 30 से 60 के एज ग्रुप में होती है और इसका ट्रीटमेंट है कि एंटी रूमेटॉइड मेडिकेशन। तो एंटी रूमेटॉइड मेडिकेशन क्या है? ये इम्यून सप्रेशन ड्रग है, ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बोलती है नहीं ये हमारी सेल्फ ही है, और फिर ये इम्यून सप्रेशन करती है उस एरिया का, वहां पर एंटी बॉडीज सेक्रेट नहीं होंगी साइनोवियल वेसिकल के खिलाफ, और ऐसा ट्रीटमेंट है। पर ज्यादातर नी रिप्लेसमेंट करते हैं और हिप रिप्लेसमेंट, जहां पर भी ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्रिएट हो। और इसकी तो मात्रा बढ़ती जा रही है, इसका परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। 70% पीपल को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। हर घर में आपको, घर में जितने भी बूढ़े लोग होंगे उसको नी पेन, एल्बो पेन, जॉइंट्स पेन होगा। और ये होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी उनके बॉडी में जॉइंट्स घिस चुके हैं और जॉइंट पर हो रहा है अटैक आपकी एंटीबॉडीज का, आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज का। तो स्टूडेंट्स ये था रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, जिसमें हमने सिर्फ एक अमीनो एसिड के कन्वर्जन की वजह से साइनोवियल वेसिकल का डैमेज होता है और एक टाइप 2 कोलेजन के जाने की वजह से हमारी बॉडी के जॉइंट्स पेन करने लगते हैं, कट कट बजने लगते हैं, इसमें से आवाज आने लगती है। और फिर ये स्टार्टिंग में तो
हम पेन किलर्स लेते हैं पर पेन किलर से कुछ नहीं होता, ये डायरेक्टली आपको एंटी रूमेटॉइड मेडिकेशन की तरफ लेकर जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में क्लियर हो चुका हो और आपके घर में कोई भी ओल्ड एज पर्सन कि जब भी पैर दुखेंगे तो आप डॉक्टर से ज़रूर उनकी मुलाकात कराएंगे, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।